बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर 1.4 मिस्टर सेड्रा की बुक से है। तो सबसे पहले हम एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक माइक्रोफोन है जिसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर उसको कहते हैं जो किसी सिग्नल को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में तब्दील करे। अब माइक्रोफोन आपको पता है कि ये वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही कन्वर्ट करता है, तो ये ट्रांसड्यूसर है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ट्रांसड्यूसर या माइक के जो आउटपुट है वो बहुत ही वीक सिग्नल है। आमतौर पे जितने भी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनके सिग्नल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो किसी बड़े डिवाइस को चला सकें, यानी स्पीकर को चला सकें या मोटर को चला सकें। तो उसके लिए उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ बीच में एम्पलीफायर लगाते हैं। तो अब एम्पलीफायर का काम क्या हुआ, एक यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ये तब्दील करके आगे दे देते हैं यहाँ पे। तो अब ये सर्किट यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ ये एम्पलीफायर ब्लॉक है, इनपुट सिग्नल है और यहाँ से आउटपुट सिग्नल है। ये भी एक डायग्राम है उसके लिए। आमतौर पर इस तरह के डायग्राम जो है वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ से इनपुट देते हैं और ये बैटरी कनेक्शन है और इधर से आउटपुट लेते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसके तफसील। अब जैसे मैंने बताया कि ये इनपुट सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके आउटपुट सिग्नल में तब्दील कर देता है एम्पलीफायर। उसके एक रिलेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आउटपुट सिग्नल है V0t ये बराबर है A टाइम्स VIT, यानी इनपुट सिग्नल को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से या 10 से या 20 से, तो ये जो A है वो एक्चुअली इसको कहा जाता है एम्पलीफायर गेन। तो आप एग्जांपल ले लें, फर्ज करें ये 2 मिली वोल्ट सिग्नल है और इसको हमने एम्पलीफाई किया 10 टाइम्स, तो ये 20 मिली सिग्नल जो है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं वोल्टेज गेन, यानी जो 2 मिली इनपुट सिग्नल को उसने 20 मिली आउटपुट पे कर दिया, तो वोल्टेज में इजाफा हो गया, वोल्टेज गेन है और उसको AV लिखा जाता है, A गेन के लिए और V जो है वो वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन इज V आउट डिवाइडेड बाई V इन। और अब इस सर्किट से आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। ये देखिए एम्पलीफायर सर्किट है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये इसकी जो करंट है वो I है और इनपुट के वोल्टेज को हम V1 कह रहे हैं, V1t। और यहाँ से आउटपुट करंट है जो कि किसी लोड के अक्रॉस, जैसे माइक स्पीकर है या कोई और भी लोड, उसके अक्रॉस इसको उसमें से गुजारते हैं। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज V0t। अब अगर हम इस रिलेशन को हम प्लॉट करें, आपको लाइन इक्वेशन आपको याद होगा, y = mx + c। तो c को अगर हम 0 फर्ज कर लें तो y = mx। बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज़ है कि V0 = AV1t। तो A जो है वो यहाँ पे हम गेन कह रहे हैं, लेकिन y = mx में ये स्लोप है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर लाइन, और इसीलिए इसको लीनियर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। यानी इनपुट आउटपुट रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। एक और चीज़ आप इसको गौर करिए, जो फ़र्क एम्पलीफायर में और दूसरे डिवाइस में, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर जैसे ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी 110 वोल्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं और हम 220 वोल्ट आउटपुट ले रहे हैं। तो इनपुट को इसने 2 गुना जो है वो स्टेप अप कर दिया। लेकिन ट्रांसफार्मर में पावर दोनों साइड पे बराबर है। इसके साथ देखें कोई एक्स्ट्रा बैटरी कोई चीज़ नहीं है, तो जो पावर यहाँ पे है वही पावर यहाँ पे है। फ़र्ज़ करें कि ये 110 वोल्ट के साथ यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट है, तो पावर कितना हो गया, 10 × 2, तो 220 वाट पावर है, या 220 VA पावर हो गया। तो यहाँ पे भी 220 VA होना चाहिए।
अब वोल्टेज तो 220 हो गया, तो 220 VA होने के लिए यहाँ पे करंट को 1 एम्पियर होना चाहिए। यहाँ करंट 2 एम्पियर था, तो यहाँ पे करंट 1 एम्पियर हो जाएगी। तो अब वोल्टेज में तो इजाफा हो गया ना, वोल्टेज इंक्रीज हो गया इस साइड पे, लेकिन करंट यहाँ पे डिक्रीज हो गई यहाँ पे, और इस तरह से ये पावर बराबर है। अब आते हैं हम एम्पलीफायर को देख लेते हैं। एम्पलीफायर में ये नहीं होता। एम्पलीफायर में चूंकि हम एक्स्ट्रा बैटरी पावर दे रहे हैं इसको, तो इस पावर को इस्तेमाल करके ये वोल्टेज में भी इजाफा करेगा, करंट में भी इजाफा करेगा, और पावर में भी इजाफा करेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है कि यहाँ पावर सेम है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे पावर आप इंक्रीज पावर ले सकते हैं, इंक्रीज करंट ले सकते हैं, इंक्रीज वोल्टेज ले सकते हैं। और ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो रहा है कि ये जो बैटरीज हमने एक्सटर्नल यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ से हम पावर ड्रॉ करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एडिशनल पावर हो गया 2 बैटरी से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर गेन है, यहाँ पे पावर गेन नहीं है क्योंकि सेम पावर है, कोई गेन नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर गेन है। और उसका उसको लिखने का तरीका या नापने का तरीका ये कि लोड पावर, यानी इसके साथ जो भी लोड आपने लगाया हुआ उसकी पावर, जिसको हम PL कहते हैं, और डिवाइडेड बाई इनपुट पावर, तो ये पावर गेन हो गया। और इसी तरह करंट गेन भी पॉसिबल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं। तो करंट गेन में भी वही फार्मूला है कि आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। और सिमिलरली अब हमने वोल्टेज गेन पढ़ लिया था ऑलरेडी कि वोल्टेज गेन जो है वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो अब इन तीनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं कंबाइन करके कि पावर जो है, पावर गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाई करंट गेन। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। अब आमतौर पे डीवीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि डीवी की यूनिट ख़ास तौर पे साइंसदानों को और इंजीनियर्स को ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुख्तसर होता है, छोटा सा होता है। तो डीवी करने के लिए बेसिकली करते क्या है कि अगर पावर को डीवी में कन्वर्ट करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10 log AP, लॉगरिथम ऑफ द पावर, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dB में आ जाएगा पावर। लेकिन वोल्टेज और करंट के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये इस वजह से होता है कि आपको पता है पावर को हम V² डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं। जब इसका हम लॉग लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 10 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा। तो इसलिए जब वोल्टेज को डील करते हैं तो 20, और इसी तरह करंट में यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको I² R होना चाहिए। बहरहाल जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, वो भी 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 20 है। अब आइए हम पढ़ते हैं एम्पलीफायर के पावर सप्लाईज के बारे में। ये देखिए यहाँ पे 2 पावर सप्लाईज लगे हुए हैं। The DC power delivered to the amplifier, जो DC पावर यानी बैटरी DC है, तो DC बैटरी से जो पावर हम डिलीवर कर रहे हैं इसको दे रहे हैं एम्पलीफायर को, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि PDC इज़ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी ये ऊपर वाले बैटरी से वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, प्लस नीचे वाली बैटरी जो है उसकी भी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। तो इस तरह से ये हमें टोटल पावर आ गया। एक और चीज़ अगर आप गौर करें, इनपुट साइड में क्या है कि हमें बैटरी से पावर दे रहे हैं, तो PDC इसको कह लें। और अगर ये सोर्स से भी कुछ पावर इसमें हम दे रहे हैं तो ये सोर्स पावर आ गया। तो और आउटपुट साइड में क्या होगा कि ये जो लोड है, लोड पावर, और जो इस सर्किट में अगर पावर को डिसिपेट हो रहा है तो वो पावर। तो ये PDC प्लस PI ये इनपुट सिग्नल के लिए हो गया, और आउटपुट के लिए हो गया PL पावर डिलीवर्ड टू द लोड प्लस P डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो यहाँ से अगर आप P डिसिपेटेड मालूम करना चाहें तो वो भी आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। एक और टर्म यूज़ होता है एम्पलीफायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको पता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आमतौर पे हम यही लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट लोड पावर है PL, और जो हम एक्चुअल पावर हम दे रहे हैं DC पावर,
वो उससे वो हमारा एक तरह से इनपुट पावर है, डीसी पावर। तो इस तरह से एफिशिएंसी को हम नापते हैं। आइए अब एक सवाल हम करते हैं। कंसिडर एन एम्पलीफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम प्लस माइनस 10 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी इसकी जो बैटरीज हैं दोनों ऊपर नीचे वो 10 वोल्ट के हैं। इट इज़ फेड विद ए साइनसॉइडल वोल्टेज हैविंग 1 वोल्ट पीक। अब जो सिग्नल हम दे रहे हैं यहाँ से, ये इस सोर्स से ये है 1 वोल्ट पीक, एंड डिलीवर्स साइनसॉइडल वोल्टेज आउटपुट 9 वोल्ट पीक टू अ लोड ऑफ 1 किलो। तो आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे ये लोड है इसके क्रॉस आ रहा है, ये 9 वोल्ट पीक है, वी आउट। The amplifier draws a current of 9.5 milliampere from each of its 2 power supplies। अभी जो पावर सप्लाई से जो करंट यहाँ पे ड्रॉ कर रही है तो ये 9.5 मिली एम्पेयर है, और इसी तरह यहाँ से भी 9.5 मिली एम्पेयर है। The input current of the amplifier is found to be sinusoidal 0.1 milliampere peak। अब यहाँ से जो करंट हम दे रहे हैं उस करंट की मिकदार जो है वो है 0.1 मिली एम्पेयर पीक। मालूम क्या करना है, ये 6 पैरामीटर्स मालूम करना है। वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर ड्रॉन फ्रॉम द डीसी पावर सप्लाई, पावर डिसिपेटेड इन द एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर एफिशिएंसी। तो आइए पहला देखते हैं वोल्टेज गेन। आपने यहाँ से सवाल में ही दिया हुआ कि आउटपुट 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट आ गया। इनपुट 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट पीक, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो 9 हमारे पास वोल्टेज गेन आ जाएगा। इसको वोल्टेज बाय वोल्टेज लिख रहे हैं कि ये ऊपर भी वोल्टेज था, नीचे भी वोल्टेज। इसको लॉग में लिखना है, वोल्टेज है तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लॉग ऑफ 9, ये हो जाएगा 19.1 dB। सेकेंड पे आ जाते हैं करंट गेन। करंट गेन में भी वही आई आउटपुट डिवाइडेड बाय आई इनपुट। अभी आई इनपुट तो दिया हुआ है 0.1 मिली एम्पेयर, लेकिन आई आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 किलो, और ये आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है 9 वोल्ट पीक। तो इसको हम यहाँ से वी आउट या आई आउट निकाल लेंगे। 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो, ये हो गया 9 मिली एम्पेयर। अब इसको यहाँ प्लग इन कर दें तो ये 9 डिवाइडेड बाई इनपुट 0.1, तो ये हो गया 90 एम्पेयर बाई एम्पेयर। अब इसको भी हम डीबी में करना चाहें तो 20 लॉग 90 लिख लेंगे, जो कि 39.1 dB हो गया। तो अब ये जस्ट टू रिपीट, मतलब आपको याद दहानी के लिए कि जो इनपुट वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है पीक, और आउटपुट वोल्टेज है 9 वोल्ट पीक। तो अब हमने थर्ड पॉइंट मालूम करना है पावर गेन, जो कि PL ओवर PI। अब PL कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है कि अगर हम कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल है तो हम वहाँ पे हम RMS वैल्यू यूज़ करते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो लोड पावर है वो इसमें से वोल्टेज उसके RMS वैल्यू और करंट के RMS वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने जहन में रखना, ये 2 फार्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हैं। RMS का फार्मूला ये है 1/√2 इंटू वी पीक, और दूसरे में है 1 डिवाइडेड बाई 2/√2 मल्टीप्लाई बाई पीक टू पीक। अब यहाँ सवाल में अगर आप गौर करें तो ये पीक दिया हुआ है सारा, तो हम ये ऊपर वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई √2 और 9 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाई √2। मिली एम्पेयर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं अपने सुस्ती की वजह से, हम आखिर में लिख लेंगे। तो अभी इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 40.5 आ गया, और यहाँ जो मिली एम्पेयर था उसकी वजह से ये अब मिली वॉट हो जाएगा। तो ये हो गया आउटपुट पावर। और इसी तरह इनपुट पावर हमें ये पता था कि ये 1 है, तो इसको भी 1 पीक था तो √ कर लिया। करंट 0.1 मिली एम्पेयर पीक है, इसको भी √2 से कर लिया, तो ये आ गया 0.05 मिली वॉट। अब हम AP मालूम कर सकते हैं इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के। तो ये हमारे AP आ गया 810 वाट बाई वाट,
और इसको भी हम डीवी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब याद रहे कि ये पावर है तो हम 10 लॉग लेंगे। सो पावर के लिए 10 लॉग 810, सो ये 29.1 dB आ गया। चौथा था द पावर ड्रॉन फ्रॉम द डीसी सप्लाई, तो जो बैटरी है वो डीसी है, तो ये बड़ा स्ट्रेट अवे हम इसको लिख सकते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट ऑफ द अपर बैटरी, इस बैटरी की जो है वो, और इसी तरह नीचे वाली बैटरी जो उसमें भी यही है 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई करंट। सो हमें करंट आ गया 190, पावर 190 मिली वॉट। मिली अगेन यहाँ पे क्योंकि ये करंट मिलीज में है, यहाँ पे देखिए 9.5 मिली, 9.5 मिली। ओके, अब आगे हम पावर डिसिपेटेड इन द एम्पलीफायर। अब पावर डिसिपेटेड के लिए हमने जो वो पावर बैलेंस फार्मूला पढ़ा था उसको हम यूज़ करेंगे। ये था हमारे पास कि जो इनपुट में है डीसी पावर है बैटरी से, और जो इनपुट सिग्नल की पावर वो बराबर है लोड में जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है और पावर डिसिपेटेड। तो यहाँ से हम पावर डिसिपेटेड लिख लेंगे। ये देखिए पावर डिसिपेटेड इज पी डी सी प्लस पी आई माइनस पी एल। पी डी सी हमने कैलकुलेट किया है 190, पी आई हमने कैलकुलेट किया था 0.5 ये वाला, और इसी तरह पी लोड हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, तो ये डाल देंगे। इसको सॉल्व कर लिया तो 149.6 मिली वॉट पावर डिसिपेटेड आ गया। और आखिर में अब एम्पलीफायर एफिशिएंसी, तो ये पी एल ओवर पी डी सी, ये हमारे पास फार्मूला है। पी एल भी हमें मालूम है और पी डी सी भी हमने यहाँ से मालूम कर लिया था। ये पी डी सी देखिए 190 ये वाला। तो यहाँ से हमें एम्पलीफायर एफिशिएंसी 21.3% निकल आया। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं, एक दो सवाल। एक्सरसाइज 1.10 सिंपल है। एक एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 100 वोल्ट बाई वोल्ट और करंट गेन है 1000 एम्पेयर बाई एम्पेयर। एक्सप्रेस द वोल्टेज एंड करंट गेन इन डेसिबल, तो सिंपल आपने फार्मूला लगा देना है डेसिबल का। और फाइंड द पावर गेन, तो पावर गेन का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था कि पावर गेन इज मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाई करंट गेन, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये देखते हैं। सो ये तो दिया हुआ है ए वी इज़ 100 वोल्ट बाई वोल्ट, तो हम इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 लॉग ऑफ 100 हो गया 40 dB। आई होप अपने कैलकुलेटर में आप इसको इस्तेमाल करना आपको आता होगा। लॉग स्केल को यूज़ करिए कैलकुलेटर से। इसी तरह करंट गेन 1000 है तो हम उसको AIDB में लिख लेंगे 20 लॉग ये। अब आ जाते हैं हम पावर में। पावर में हम ये नहीं कर सकते कि dB मल्टीप्लाई बाई dB कर लें, हमें इसको जो इसका एक्चुअल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके फिर आगे चलना। तो AP पावर गेन इज AV इंटू AI। AV हमारे पास था 100 और AI 1000, इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 100,000। अब इसका हम जो है वो लॉग ले लेंगे, और चूँकि पावर है तो हम 10 लॉग लेंगे, ये जहन में रहे। सो 10 लॉग 100,000, इससे आंसर आ जाएगा 50 dB। तो ये हो गया। ये एक सवाल करते हैं। एन एम्पलीफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ सिंगल बैटरी, यहाँ पे बजाय दो बैटरी की एक ही बैटरी लगाया है, नीचे वाले बैटरी इसको पॉइंट को ग्राउंड कर दिया। प्रोवाइड्स 12 वोल्ट पीक टू पीक साइन वेव सिग्नल टू अ 1 किलो लोड। अब ये 1 किलो लोड है, इस पर जो वोल्टेज है ये है 12 वोल्ट पीक टू पीक। याद रहे यहाँ पे पीक टू पीक है, पिछले सवाल में सिर्फ पीक था, तो ये आपने जहन में रखना है और फॉर्मूला अकॉर्डिंगली हमने इसको इस्तेमाल करना। एंड ड्रॉज ए नेग्लिजिबल इनपुट करंट फ्रॉम द सिग्नल सोर्स, तो सिग्नल सोर्स से जो करंट है वो 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल है तो हमने 0 लिख लिया। द डीसी करंट ड्रॉन फ्रॉम द 15 वोल्ट सप्लाई इज 8 मिली एम्पेयर, तो सप्लाई से जो करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो 8 मिली एम्पेयर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द एम्पलीफायर, और
सेकंड है व्हाट इज़ द एम्पलीफायर एफिशिएंसी। तो हमने ये इक्वेशन आपको याद होगा जो पावर बैलेंस करने के लिए, ये इनपुट साइड पे है बैटरी पावर, सिग्नल पावर, और आउटपुट साइड पे पावर जो लोड में जा रहा है और पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट। हमने इसको मालूम करना है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब PDC कितना है और PI कितना है और PL कितना है, ये हम अलग-अलग मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले PDC DC चूँकि बैटरी के है तो इसमें कोई झमेला नहीं, डायरेक्ट आप वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो ये वोल्टेज यहाँ पे बैटरी वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट है, 15 हमने लिख लिया। करंट 8 मिली एम्पेयर है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 मिली वॉट DC पावर या बैटरी पावर आ गया यहाँ पर। P इनपुट 0 है क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है नेग्लिजिबल करंट है इसमें से, तो इस वजह से इसको ये 0 हो गया। अब P लोड को देखते हैं, इसको आपने देखना है कि यहाँ पे ये पीक टू पीक कह रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये देखिए नॉर्मल फार्मूला तो यही है कि आउटपुट वोल्टेज RMS और आउटपुट करंट RMS। आप चाहें तो यहाँ से करंट मालूम कर लें। एक और भी तरीका है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, आपने ये पढ़ा होगा V²/R, ये भी पावर का फार्मूला है। तो V²/R, अब V0 RMS एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अब ये चूँकि पीक टू पीक है तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। VRMS इज़ V पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2√2 और इसका स्क्वायर लेंगे, और लोड 1 किलो है। हमारे यहाँ पीक टू पीक ये कह रहा है 12 वोल्ट है यहाँ, तो ये 12 लिख लिया और बाकी चीज़ें वही हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 18 मिली वॉट। अब इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ प्लग इन कर देंगे तो हमें डिसिपेटेड पावर मिल जाएगा 120 + 0 - 18 मिली वॉट। सो 102 मिली वॉट जो है वो पावर डिसिपेटेड इन दी एम्पलीफायर आ गया। अब सेकंड पॉइंट है एम्पलीफायर एफिशिएंसी। अगेन आपको पता है फार्मूला इसका PL/PDC। PL 18 मिली वॉट जो हमने यहाँ से निकाला था और PDC 120। सो इस एम्पलीफायर की एफिशिएंसी जो है वो 15% है। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी बात कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल के आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।